अगर आप ये सोच रहे हैं कि गर्मी में, इतना गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें एक तरीके से कौन सा ऐसा व्यापार किया जाए जिसमें आप अच्छा खासा इनकम कर सके, तगड़ी कमाई कर सके और मतलब छोटी पूंजी में बिजनेस शुरू करके एक तरीके से नोट की छपाई कर सके। बात को समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर कुछ ऐसे भी अगर दिमाग में अगर आपके प्रश्न आ रहा है तो ये आज का वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूं और बहुत ध्यान से समझिएगा ये आज का वीडियो। 2000 के आसपास पूंजी में बिजनेस को स्टार्ट करके गर्मी में एक तरीके से अगर आप चाहें तो आप भी बिजनेस व्यापार के जरिए जो भी मैं आपको बताने वाला हूं उससे अच्छी खासी कमाई जरूर कर सकते हैं। जैसे हमारे गांव में कहा जाता है कि यार ये बिजनेस कर लो, खूब नोट छापोगे, कहा जाता है ना, ठीक उसी तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। आज का ये वीडियो बहुत ही छोटे बिजनेस है। मान लीजिए 2000 में क्या बिजनेस है, बहुत छोटे छोटे बिजनेस के बारे में हम आपको बताएंगे कि गांव में अगर व्यक्ति चाहे तो 2000 में भी अगर चाहे तो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और उसमें भी अच्छी खासी इनकम कर सकता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार या स्वरोजगार से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में अगर ग्रो नहीं हो रहा है, कुछ ग्रो हो जाए, अगर आप सुझाव कोई लेना चाहते हैं अपने बिजनेस से जुड़ा, चाहे गांव से बिलोंग करते हो या शहर से बिलोंग करते हो, आपने व्यापार जहां कहीं भी किया हो, दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर हम लोगों को गांव के बारे में एक्सपीरियंस है क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े व्यक्ति हैं। तो गांव का ही प्रश्न जो भी होगा, जो भी गांव से जुड़ा हुआ व्यापार होगा, उसके बारे में आप पूछिएगा, हम उसका उत्तर आपको रिसर्च के साथ देंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं। देखिए दोस्तों, 2000 रुपए लागत इस समय कोई बहुत ज्यादा लागत नहीं है। बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी कोई आप फैक्ट्री नहीं डाल सकते, बहुत बड़ा स्टार्टअप नहीं शुरू कर सकते 2000 रुपए में। लेकिन हाँ, अगर 2000 रुपए आपके पास है तो आप रोज उससे 400-500 रुपए जरूर कमा सकते हैं। 2000 लागत लगा करके 400-500 रुपए आप काट छांट करके जरूर कमा सकते हैं। और आप अपने चाहे घर से या अपने छोटे से ही अगर गांव है उसमें भी रहते हुए कमा सकते हैं, या अगर सिटी टाइप का हल्का मतलब मार्केट एरिया है तो भी कमा सकते हैं, अगर देहात है तो भी कमा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे बिजनेस है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यापार है ना, अगर पूंजी कम है तो उसमें थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको कुछ उसमें बनाना पड़ेगा। मान लीजिए रॉ मटेरियल आपने खरीद करके लाया, कम पूंजी है, सस्ता मटेरियल, रॉ मटेरियल आपको कम कीमत में पड़ेगा। वही चीज बना बनाया अगर खरीद करके बेचेंगे तो सबसे बड़ा आपको मार्जिन भी कम मिलेगा और आपका लागत भी उसमें ज्यादा लगेगा। तो कुछ ऐसा व्यापार जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो मैं आज तरीका बता रहा हूं 2000 रुपए, 1500 रुपए या 2500 रुपए लागत में, वही व्यापार होता है जो एक तरीके से कुछ रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, उसको घर पे तैयार करके या उसको मतलब जहां पे भी दुकान लगा रहे हैं वहां पे भी अगर बना करके बेच रहे हैं, तो इसी तरीके से आप कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो अनेकों तरीका है, लेकिन एक तरीका जो पहला तरीका है इस वीडियो में वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला तरीका मतलब मेरे नजर में, अगर गांव से जुड़े हुए हों या अगर शहर से भी आप जुड़े हुए हैं तो भी देख लीजिएगा, बहुत छोटा बिजनेस है लेकिन उसमें कमाई सीधा अगर कहा जाए तो 2 गुना है। 2 गुना मतलब आप जितना लागत लगाए होंगे, अगर 1000 रुपए का अगर व्यापार अगर करते हैं ना तो उसमें आपका 500 रुपया कहीं नहीं जाना। वह व्यापार है दोस्तों, और वह एक तरीके से दो तरीकों से लोग उस व्यापार को करते हैं। उसके बारे में आपको डिक्लियर बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूं। उस व्यापार को कहा जाता है चना भूजा बेचने का व्यापार। जी हाँ मेरे दोस्तों, चना भूजा आपने खाया भी होगा और देखा भी होगा, जो बिल्कुल बेहतरीन टेस्ट का लोग बनाते हैं, खाने में मजा आ जाए। दोस्तों वही व्यापार, उसमें कोई ज्यादा पूंजी नहीं लगती। अब इसमें 2 तरीका है व्यापार करने का, समझिएगा ध्यान से।
पहले जो आप देखेंगे तो किसी छोटे मार्केट में या बड़े मार्केट में वो लोग व्यापारी लोगों को आप देखेंगे, मार्केट में खूब चना भुजा बिकता है, खूब लोग एक तरीके से खरीद करके खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, आप लोग भी खाते होंगे दोस्तों। इसमें कोई मतलब ज्यादा बजट का व्यापार नहीं है। और दूसरा तरीका यह है, मतलब जो मैंने पहला बताया वो मार्केट में जाने के बाद वो आपको मिलता है, तो जो भी आप अगर व्यापार करना चाहते तो आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा इसमें तरीका यह है चना भुजा व्यापार का कि अगर आप गांव में रहते होंगे तो ये आप जरूर देखे होंगे कि कोई ना कोई स्कूल, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो भी स्कूल है उसमें लंच के समय में आपने देखा होगा, लंच के समय में ज्यादातर जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले वो ज्यादातर कुछ न कुछ खाना पसंद करते हैं। भूख लग जाती है, टिफिन बॉक्स है वो तो खाते ही खाते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सभी को चटपटा खाने में मजा आता है। तो दोस्तों वहां पर भी मैं बहुत से व्यापारियों को देखा हूं, और आप भी चाहें तो इन तरीकों को अपना सकते हैं। अगर कोई स्कूल कॉलेज है तो लंच टाइम में वहां पहुंचकर एक सेवा के रूप में आप उसको बेच सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों ये दो माध्यम है और दोनों तरीके से मेरा यह मानना है कि लोग कमाते हैं, और जो वहां पे बिकने के बाद कुछ बच जाता है तो वो घूम करके किसी गांव में, एरिया में, शहर में मतलब घूमते हुए बेच सकते हैं। दोस्तों साइकिल से भी इस व्यापार को शुरू किया जा सकता है और पैदल भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन पैदल न करिएगा, साइकिल से इस व्यापार को करिएगा ताकि आप सामान अच्छे तरीके से इंस्ट्रूमेंट बनाकर रख सकें, और एक रेक बना करके, मतलब जिसमें 10 डब्बे 10 प्रकार के अलग अलग मटेरियल हो, एक रेक के जरिए मैंने देखा है बहुत से व्यापारियों को साइकिल पे लकड़ी का जो होता है ना खन्ना बना करके, जो डब्बा होता है उसको रखने के लिए, दोस्तों उस तरीके से कुछ तैयार करके लोग उसका व्यापार करते हैं। आप भी चाहें तो दोस्तों अगर आपके एरिया में अगर कंपटीशन कम है, आपको लगता है कि हाँ ये विकल्प है एक, तो आप जरूर कीजिएगा, अन्यथा अगर आप किसी और विकल्प पे हैं तो आप वही अपनाइएगा, आपकी मर्जी है। दोस्तों अब हम दूसरे तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि यह भी एक तरीके से मार्केटिंग से ही जुड़ा हुआ व्यापार है, लेकिन इसमें भी बहुत छोटी लागत है और यह भी व्यापार एक अच्छा खासा व्यापार माना जा रहा है, और आप भी चाहें तो इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन तरीका जो है उसको आपको समझना चाहिए, मेरा यह मानना है। और दोस्तों ये जो व्यापार है यह भी एक तरीके से आप देखेंगे तो ये जो मैंने आपको पहले बताया और ये भी बताया, दोनों एक साथ भी किया जा सकता है और खूब चलता है। इसके कस्टमर जरूरी नहीं है कि बच्चे ही हैं, छोटे बच्चे, सभी लोग हैं, महिला पुरुष वृद्ध बुजुर्ग सभी लोग हैं, क्योंकि ये ऐसा ही चीज है, खाने वाला चीज है, जिसको दोस्तों पापड़ का व्यापार कहा जाता है। और आपने इसको बखूबी देखा भी होगा, आपने भी खाया होगा, ये निश्चित है। पापड़, इसमें होता क्या है कि पापड़ बनाना नहीं आपको है, केवल आपको एक तरीके से किराने के दुकान से बना बनाया जो रेडीमेड है उसको खरीद करके लाना है, तल करके लिफाफे में एक तरीके से आपको इकट्ठा करके, जितने पीस आपने बनाया एक बड़ा लिफाफा लेकर वो इकट्ठा करके आपको उसको घूमते फिरते उसका व्यापार करना है। देखिए दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूं इसको घूम करके व्यापार करने के, मान लीजिए अगर जरूरी नहीं आप मार्केट एरिया से होंगे, हो सकता है किसी गांव से भी आप हो सकते हैं, लेकिन आपका ये व्यापार करने का मन है तो आप क्या करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप घर से तैयार कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेडीमेड बना बनाया आपको मिलता है, घर पे तलना है और इसको मार्केट में या गांव में, देहात में, एरिया में घूम पर के अच्छे खासे सड़क के साथ चलते चलते किसी गांव में, किसी स्कूल पे आराम से इसको आप बेच सकते हैं। और इसमें एक बात और है, अगर आपके पास पूंजी है तो इसको बना भी सकते हैं, आप बना करके भी तल कर बेच सकते हैं अगर थोड़ा और ज्यादा पूंजी आपके पास है। उसके लिए दोस्तों आपको ये सब चीजें जाननी पड़ेगी कि ये बनता कैसे है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। अगर बड़ा उद्योग है, उद्योग के रूप में अगर आप इस व्यापार को कर रहे हैं पूंजी लगा करके, एक तरीके जैसे आप होलसेलर बन जा रहे हैं, उद्योग भी लगा रहे हैं, उसको होलसेल रेट में बेच रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको खाने से जुड़ा हुआ व्यापार है ना, तो आपको इसके लिए मान लीजिए इसमें आपको एक तरीके से जो भी खाने से जुड़ा हुआ जो भी एक तरीके से कानून है उसको पालन आपको करना पड़ेगा। हाँ ये है कि अगर आप छोटा मोटा व्यापार किए हुए हैं तो आपके लिए कोई बात नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चाय पकौड़े का व्यापार, उसमें पापड़ भी आप बेच सकते हैं, तल करके बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप उद्योग लगा रहे हैं
तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो मकसद है वो छोटी पूंजी का है, तो आप चाहे तो आसानी से, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि तल करके आप बेच सकते हैं घूमते फिरते। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।